जैसे बारिशों में चाय और पकौड़े खाना अच्छा लगता है, सर्दियों में गर्मा गर्म हलवा खाना अच्छा लगता है, और गर्मियाँ आती हैं तो ठंडी लस्सी या छाछ बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही नवरात्रों में माता के भजनों से माहौल बन जाता है, और कुछ आवाज़ें इन भजनों की पहचान है, नवरात्रों की पहचान है। मतलब दुर्गा पूजा इन आवाज़ों के बिना पूरी ही नहीं होती, रौनक ही नहीं लगती। कौन सी हैं ये आवाज़ें, 5 छाट कर हम आपके लिए ले आए हैं, उनके बारे में आज आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अनूप जलोटा जी से। उन्हें भजन सम्राट कहा जाता है। राम, कृष्ण और हनुमान जी की तरफ उनकी बहुत आस्था है, लेकिन बाकी भगवानों के लिए भी उन्होंने भजन गाए हैं। निजी जिंदगी में पर परेशान ही रहे हैं वो ज़्यादा। कई बार दिल टूटा है उनका। पहली शादी तो सोनाली सेठ से हुई। परिवार से बगावत की उन्होंने, लव मैरिज की, लेकिन सोनाली ने उन्हें तलाक दे दिया। अपने तबलची से शादी कर ली, और वो तबलची पता है कौन थे? रूप कुमार राठौड़। फिर जलोटा जी ने अरेंज मैरिज की, वो भी नहीं टिकी, दूसरी पत्नी से भी तलाक हो गया। अनूप जी ने फिर तीसरी शादी की मेधा गुजराल से। मेधा पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की रिश्तेदार थी और डायरेक्टर शेखर कपूर की पहली बीवी थी। वही शेखर कपूर जिन्होंने मिस्टर इंडिया बनाई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मेधा और अनूप का एक बेटा भी हुआ, आर्यमान। लेकिन फिर से उनकी लाइफ में अनहोनी हो गई। बीमारी के कारण मेधा की मौत हो गई। एक बार फिर अनूप अकेले हो गए। इतना दर्द मिला है उन्हें जीवन में, शायद इसीलिए उनके भजनों में इतनी शक्ति दिखती है। हाँ, एक भोजपुरी फिल्म भी प्रोड्यूस की है उन्होंने, मेहरारू कुंवार चाही, यानी पत्नी कुंवारी ही चाहिए। पंजाबी को चारों ओर फैलाने के लिए 2 लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, नहीं इनफैक्ट 3 लोगों को, यश चोपड़ा, करण जौहर और नरेंद्र चंचल। नरेंद्र चंचल नवरात्रि की वो आवाज़ जिसे सब पहचानते हैं। वो पंजाबी की भेंटें गाते हैं, जिन्हें पक्की भेंटें भी कहा जाता है। नवरात्रि हो, भजन संध्या हो, जगराता हो, माता की चौकी लगे, नरेंद्र चंचल के भजन हर जगह मौजूद होते हैं। माता रानी के पक्के भक्त हैं। इनकी आवाज़ सुने बिना शायद देवताओं को भी फील नहीं आती होगी। नरेंद्र चंचल तो बचपन से ही भक्ति में बोरा गए थे। परिवार भी खूब धार्मिक था। बड़े हुए तो खुद भी भजन और आरती गाने लगे। चंचल जी ने एक किताब भी लिखी, मिडनाइट सिंगर, माने आधी रात का गायक। उन्होंने जगरातों में खूब गाया है, इसलिए ये नाम चुना। हर साल इनका हैप्पी न्यू ईयर पर कटरा में प्रोग्राम होता है। उनके कैलेंडर में इसकी परमानेंट एंट्री रहती है। भजन कीर्तन में जब कोई लेडी वॉइस आती है तो सबसे पहला नाम आता है अनुराधा पौडवाल जी का। अनुराधा पौडवाल म्यूजिक इंडस्ट्री की धोनी है। मतलब धोनी ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था तो अपने करियर में काफ़ी ऊंचे थे, पर जिद थी, रिटायर होना था भाई। वैसे ही अनुराधा पौडवाल जी जब अपने करियर की पीक पर थी तो किनारे हो ली। कहा जाता है कि बस टी सीरीज़ के साथ ही काम करेंगी, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया था। फिर भक्ति संगीत में वो मकाम बनाया कि मिसाल ही बन गई। टी सीरीज़ वाले गुलशन कुमार के साथ उनकी जोड़ी खूब मशहूर हुई। दोनों ने मिलकर भक्ति संगीत के मार्केट में खूब तहलका मचाया। इतना फोकस मिला अनुराधा को कि क्या ही किसी हीरोइन को इतनी फुटेज मिली होगी। कैसेट पर उनकी फोटो बनी होती थी तो हाथों हाथ बिक जाती थी। 80s और 90s में अनुराधा पौडवाल जी ने बहुत सारे रोमांटिक हिट्स भी दिए, जिसमें आशिकी के 2 गाने थे, जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, दिल है कि मानता नहीं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। साजन का ये वाला गाना तो सबको ही याद है। अलग से पकड़ में आ जाती है उनकी पतली सी आवाज़। कहते हैं माधुरी दीक्षित की धक धक गर्ल इमेज बनाने में अनुराधा जी का बहुत बड़ा हाथ था। राम लखन, साजन, दिल, तेजाब, बेटा, एक टाइम था जब स्क्रीन पर चेहरा माधुरी का होता था और आवाज़ अनुराधा जी की होती थी। असली पहचान लेकिन भक्ति संगीत से ही मिली उनको। उनका नाम भी जुड़ा गुलशन कुमार से, लेकिन दोनों ने हमेशा इस बात से इनकार किया। 2017 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी बेटी कविता और बेटे आदित्य ने भी म्यूजिक में हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। शहरों में अक्सर लाउड स्पीकर बजाने का एक टाइम होता है, कुछ पाबंदियां होती हैं कि इतने टाइम के बाद आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। लेकिन नवरात्रों में सुबह से शाम माता के भजनों का लाउड स्पीकर चलता है बहुत सी जगह, आपने भी सुना होगा। इन भजनों में एक आवाज़ तो पक्की है, वो है लखवीर सिंह लखा की। लोगों को लखा का नाम भले ही मालूम ना हो, उनके भजन याद रहते हैं मुँह ज़बानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। पंडाल कोई सा भी हो, लखा के भजन कॉमन है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जगह कोई भी हो, लखा हर जगह सुनाई देंगे आपको। गुजरात का राष्ट्रीय त्यौहार नवरात्रि है और ऐसे ही नवरात्रि की गुजरात में जो एम्बेसडर हैं वो है फाल्गुनी पाठक, डांडिया क्वीन भी कहते हैं उन्हें। जहाँ की डांडिया नाइट में फाल्गुनी मौजूद होती हैं वो मानी जाती है ए क्लास जगह। 1998 में उनका पहला एल्बम आया था। उसका गाना मैंने पायल है छनकाई लोगों के सर चढ़ गया था। लोग इतना चलाते थे कि कैसेट घिस जाती थी। फिर कुछ और भी एल्बम्स आए, लेकिन सारे गाने कमोबेश एक से ही लगते थे। फाल्गुनी भजन भी खूब गाती हैं, ज़्यादातर गुजराती में। गुजरात के बाहर भी डांडिया नाइट्स का खूब फैशन है। जहाँ जहाँ डांडिया नाइट होती है वहाँ फाल्गुनी के गानों का ना होना 8वां अजूबा माना जाता है। अब भजन सिंगर्स की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई है, तो नवरात्रों में बाकी ध्यान चिंतन कीजिए और खाना खाना नवरात्रों का बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो ललन टॉप आना होगा। ललन टॉप के पेज को फेसबुक पर जाकर लाइक करना होगा और यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उसे तुरंत से सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।